Hello students, welcome to Study High Success. So today we are going to discuss about chapter 7 of class 7 that is congruence of triangle. तो हम इसमें देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग congruence. It contains congruent figures, congruent lines, segments and angles. तो इसके बारे में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग congruence में। फिर सेकेंड है congruence of triangles. इसमें हम देखेंगे definition and notation, corresponding part. और थर्ड है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जिसमें हम डिफरेंट वेज देखेंगे जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो इसके लिए डिफरेंट वेज जैसे कि पहला है साइड 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 एंगल साइड एंगल एंड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इन सभी के यूज करके हम देखेंगे कि कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस, उसमें हम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। फिर समरी एंड फीचर्स, हम इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग कॉन्ग्रुएंस। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये दो ट्रायंगल दिए हैं, इनकी तीनों की साइड्स भी इक्वल है और इनके तीनों के एंगल का मेजर भी इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से आप ये कार्ड्स को देख सकते हो जो सेम शेप एंड साइज के हैं, तो इन्हें भी हम बोलेंगे कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये एग्जाम्पल हो गए कॉन्ग्रुएंट के और आपने डेफिनेशन भी देख ली कि आपकी डेफिनेशन क्या होती है कोई टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। अब हम नोटेशन देखेंगे। Congruence is denoted by the symbol this. Example: if triangle ABC is congruent to triangle DEF, we write triangle ABC is congruent to triangle DE. तो आप इसको याद रखना, ये हमारे congruent का साइन होता है। ओके, फिर है एग्जाम्पल इमेजेस। आपने यहाँ पे तो एग्जाम्पल इमेज देख ली, इसके अलावा टू इक्वल कॉइन्स की भी बात कर सकते हैं। अगर कोई दो इक्वल कॉइन है उनका भी शेप एंड साइज इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल साइज ऑफ टू पार्ट्स जो आपने यहाँ पे देखा। फिर डायग्राम्स विद इक्वल मेजर जो आपने यहाँ पे देखा। ये दो डायग्राम है, दो ट्रायंगल है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका सिंबल क्या होता है, और आपने एग्जाम्पल भी देखे। अब हम बात करेंगे congruence of line segments. Two line segments are congruent if they have the same length. तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होते हैं उसको मेजर करने का बस एक ही तरीका होता है कि उसको उसकी लेंथ को मेजर करो। तो हम उसकी लेंथ के थ्रू ही समझ पाएंगे कि कोई दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो फिर हमें बस ये फोकस करना होता है कि उनकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। Congruent line segments may appear in different positions or orientation, but as long as their lengths are equal, they are congruent. Congruence is based purely on measurement, not position और direction. तो हमारा जो लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंस होता है वो पूरा डिपेंड करता है कि उनका मेजरमेंट क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पोजीशन और ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? If line segment AB is equal to CD, then AB is congruent to CD. हम इस तरह से congruence रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं congruence of angles. Two angles are said to be congruent if they have the same measure in degrees. अभी हमने लाइन सेगमेंट में क्या देखा था कि अगर कोई दो लाइन सेगमेंट को हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है तो उनका हमें लेंथ मेजर करना होगा, पर एंगल में हमको केवल एंगल पे ध्यान देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जो साइड्स है वो क्या है, बस हमें उनकी एंगल पे ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन: congruent angles may open in different directions or be drawn at different locations, but if their degree measures are equal, they are congruent. Orientation and size of arms do not affect congruence. क्योंकि उनकी आर्म्स का क्या साइज है उससे कोई मैटर नहीं होता, बस हमें ये देखना होता है कि उनके एंगल का डिग्री क्या है। नोटेशन: इफ एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, अगर हमारे पास दो एंगल हैं जो कि इक्वल है, मतलब उनका जो मेजर है वो 45 डिग्री है, देन वी कैन राइट एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। एग्जाम्पल्स इन रियल लाइफ, आप रियल लाइफ में भी काफी एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे कि एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए वो आपस में कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही है कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल फॉर्म बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 3 and 9, तो 3 और 9 बजे में जो एंगल फॉर्म होते हैं
क्योंकि जो उसमें के हैंड्स होते हैं क्लॉक के, वो जो एंगल बनाते हैं वो सेम ही बनाते हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि वो दोनों 90 डिग्री से, बोथ 90 डिग्री। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइट सेगमेंट एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होते हैं, नोटेशन भी आप समझते हो। तो अब इसके बाद हम ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।